स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो इबारतें होती हैं लिखी हुई या स्टेटमेंट्स होती हैं, अब उनको हम कैसे अपनी मैथ की लैंग्वेज में तब्दील करते हैं। मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक सेंटेंस बनाकर अब वो इक्वेशन की सूरत में हो। मतलब कि अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान, जैसे मैं 5x इक्वल टू 4 लिख देता हूँ, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। और अगर मेरे पास रिलेशन ऐसा हो कि वो 5x लेस देन 4 या ग्रेटर देन 4 का आ जाए, ठीक है, यानी बीच में जो रिलेशन बन रहा है इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, वो बड़े होने का या छोटे होने का होगा, तो फिर वो एक क्या बन जाएगी, इनइक्वालिटी, जिसे हम इन इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम जब ये बात समझ जाते हैं कि ये क्या है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनकी टाइप्स जैसे इक्वेशन, इन इक्वेशंस, तो अब हमारा जो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ये क्या है, इसको हम अगर रीड करें तो ये इस तरह से है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। यानी जो दो नंबर्स हम तलाश करने जा रहे हैं अननोन्स हैं, ठीक है, उनको अगर आपस में ऐड करें तो 45 बनता है। अब इस तरह से है कि जो पहला नंबर है अगर उसको उस जैसे चार यानी जमा कर दिए जाए, उसका उसका 4 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है उस जैसे 5 कर दिए जाए, मतलब कि 5, अगर y दूसरा नंबर तो 5, यानी y को मैं 5 दफा लिखूंगा, y प्लस वाई प्लस वाई, या सिंपल 5y, एक ही बात है। तो फिर 4x में से 5y का जो डिफरेंस लिया जाएगा वो क्या आएगा जी, 9 का आता है। ये हमें वो कंडीशन बताई जा रही है और पूछा जा रहा है कि बताएं वो नंबर क्या होंगे। अब हम ऐसा सपोज करते हैं, हम क्या कहते हैं कि अगर फर्ज करें x हमारा वो नंबर है, ठीक है, तो दूसरा नंबर उससे कितना बड़ा है, उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इतना छोटा है कि मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से अगर उस नंबर का फर्क देखें, ठीक है, या इसमें अगर वो नंबर ऐड करें, यूं मैं कह देता हूं, इसमें अगर वो नंबर ऐड करें तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं 45। मतलब कि वो जो दूसरा नंबर होगा हमारा वो 45 माइनस एक्स होगा। देखिए, अगर मैं इन दोनों का ऐड कर दूं तो मेरा जवाब क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स से खत्म हो जाएगा, ठीक है, और मेरा जवाब सम आ जाएगा 45। मतलब कि वो नंबर्स पहली बात जो कि उन्होंने बताई है उसके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। अब हम ये कहते हैं कि चलें, ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर पहले नंबर का, चलें अगर इसको हम पहला नंबर कह रहे हैं, तो पहले नंबर का जब आप यानी 4 टाइम्स देते हैं वो 9 लेस देन है 5 टाइम्स द सेकेंड, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर आप देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे इस तरह से, चले इसको हम कर लेते हैं कि 4x, ठीक है, 4x में से यानी इसका 4 टाइम बना दिया और इसका 5 टाइम बनाना, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 45 माइनस एक्स को, इसकी अमाउंट बदल जाएगी, कुछ नहीं आएगी, इसकी भी कुछ नहीं आएगी। अब इनमें इनका जो फर्क है वो फर्क आता है 9 का, ठीक है, ये है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ गई 4x, यानी एक इक्वेशन को हम अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो कि हमने जो है इसमें डिटेल में एक लेक्चर यानी आपसे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कैसे एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। -5 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों नंबर्स, इन पे अगर अप्लाई कर दिया जाए तो माइनस एक तो साइन आएगा, माइनस प्लस इंटू, यानी प्लस माइनस माइनस, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 225 बनता है, ठीक है। फिर इसी तरह -5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो +5x आएगा और इक्वल टू आएगा 9 के, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम दोनों तरफ +225 इधर भी ऐड कर लें और इधर भी ऐड कर लें 225, तो ये इधर से खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 4x और 5x ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं चूंकि इनमें, अगर आप वेरिएबल देखें वो बेस सेम है, एक्सपोनेंट दोनों की 1 1 है, ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 9x, जबकि यहाँ पे आएगा 9 प्लस 225, जो कि मैं अभी आपको बता ही रहा था। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बनता है 234, ठीक है। तो अब अगर हम 9 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो ये 9 9 से 1 टाइम 9 1 टाइम कैंसिल, ठीक है, यानी 1/9 बेसिकली 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से 9 के टेबल से अगर आप कैंसिल करें, 9 1 टाइम 9 9 2 टाइम 18, आप 23 से 18 का फर्क देखें तो 5 का आता है, 5 और 4 54, 9 6 से बना 54, तो ये बना जी कितना
26 इसका आंसर आया। मतलब एक नंबर अगर 26 होगा तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा फिर 45 में से अगर आप 29 माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 19, सॉरी 26 माइनस करना था, मैंने 29 कह दिया, 26 माइनस किया 45 में से, तो ये क्या बना जी 19। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या है जी 19 है। अब आप इनका सम देखें तो वो हमारे पास कितना बनता है 45 बनता है, और फिर 4x माइनस 5 टाइम 19 अगर करें तो ये इक्वल टू 9 ही आता है। इसका तो हमने ठीक जवाब निकाला है। तो ये हमारे पास मतलब कि ये वो दो नंबर्स हैं 26 और 19 जो कि हमने ढूंढने थे। अब इस तरह नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैंने लिखा जो कि इनइक्वालिटी से आता है। मतलब मैं इस बात को ऐसे बयान करता हूं कि जैसे करेंसीज के हवाले से या डेज के हवाले से हमने एक बात समझी थी कि 7 डेज जो होते हैं 7 डेज वो आप जानते हैं 1 वीक में होते हैं, मतलब 7 दिनों का एक हफ्ता होता है, ठीक है। अब इस तरह से है कि अब हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर ये यानी बराबर है दोनों तरफ, ये बैलेंस है इक्वेशन, मतलब इसीलिए हम इसको इक्वालिटी कह रहे हैं। अब इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अब हम जो चीज समझने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारे सेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका डॉलर से जो रिलेशन है वो क्या है। मतलब कि अगर 100 किसी के पास सेंट्स होना तो वो इक्वल टू होता है $1 के, ठीक है। समझ लें कि उसके पास $1 है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक, यानी इस प्रॉब्लम को मैं रीड करता हूं कि ये क्या है। ये इस तरह से है कि एक कोई बंदा जो है वो चिकन चिकन पी, यानी जो हमारे पास आप समझ लें कि जो है वो पाई, इसको समझ लें एक एक प्रोडक्ट है एक, ठीक है, बेकरीज में मिलती है। इसकी जो कॉस्ट है वो 70 सेंट है एक की, ठीक है, इस चिकन पाई की। तो अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिकन पाइज दैट वन कैन बाय विथ $5, मतलब कि उसके पास टोटल अमाउंट है $5, ठीक है, $5। तो वो मैक्सिमम कितने ये चिकन पीस, चले मैं इनको इजी वर्ड में बात कर ले तो कितने ये चिकन पीस ये परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब आप देखें कि 70 और जो $5 है, मतलब कि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि $1 जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंट्स के। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये बन जाएगा $5 और ये बन जाएगा 500 सेंट्स। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस बंदे के पास $5 हो या 500 सेंट्स हो, एक ही बात है, ठीक है। अब वो ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने, यानी जो है वो ये पीसीस जिनकी एक की प्राइस 70 सेंट है मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि वो 500 को 70 पर डिवाइड कर रहा है। अब आप जानते हैं कि 570 के टेबल में 500 नहीं आता, ठीक है। मतलब कि अगर ये 50 होता, अगर ये 50 होता तो ये एग्जैक्ट कितने पीस खरीद सकता था 10, ठीक है। अब अगर ये 70 है तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये 10 नहीं खरीद सकता, ठीक है। अब ये कितने खरीद सकता है। अब हम इसमें एक लिमिट लगाएंगे, यानी चूंकि ये इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता इसलिए हम क्या लिखेंगे जी, हम ये लिखेंगे कि जो ये 70 सेंट का एक पीस है, ठीक है, 70x, मतलब x हमने ढूंढना है कि x वो कितने पीस खरीद सकता है, जबकि एक पीस की प्राइस 70 है। तो 70 इंटू वो जो नंबर ऑफ पीसीज है उनको मल्टीप्लाई करें तो वो, अब देखें 500 नहीं आता, 500 से ज्यादा वो ले नहीं सकता, ठीक है, ज्यादा तो वो ले नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, कम ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेस देन क्या करेंगे जी 500 कर देंगे। अब अगर हम 70 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 70 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x क्या आ जाता है, हमारे पास x आ जाता है जी 0 से कैंसिल, 50 को 7 पे डिवाइड करें तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा जी 7 होल 1/7 आता है। यानी आप देखिए जितना हम बंदों की तादाद गिनते हैं क्लासरूम में 6 हैं 7 हैं 8 हैं, मतलब 7.5 कोई तादाद नहीं है, इसलिए अब वो जो है 7 पीसीस खरीद सकता, बाकी उसके कुछ पैसे बच जाएंगे, कुछ सेंट्स बच जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि वो मैक्सिमम, हमने चूंकि मैक्सिमम नंबर बताने थे तो मैक्सिमम जो पीसीस वो खरीद सकता है वो 7 है,